हाय, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इक्विलिटी। तो इक्विलिटी पे बात करेंगे। इक्विलिटी जो एक हम इससे पहले जस्टिस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जस्टिस और इक्विलिटी दोनों सेम चीज़ें हैं, लगभग सेम होती हैं। जब आपको जस्टिस मिलेगा तो क्वाइट ऑब्वियस आप इक्वलिटी में ही हैं। वैसे समाज में जहाँ इक्वलिटी है तभी तो आपको जस्टिस मिल रहा है। तो इसके दो थिंकर जो थे, मतलब फिलासफर जो थे, प्लेटो ने, अरिस्टोटल जिसको कहते हैं, वो सपोर्ट करते इनइक्वलिटी वाज नेचुरल। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि समाज में जो इनइक्वलिटी जो है वो नेचुरली है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई दूसरे तबके का है, कोई दूसरे मतलब कोई दूसरा काम करना है, सब्ज़ी बेचना है, तो अगर हम सबको इक्वल कर देंगे तो फिर समाज नहीं रहेगा, ऐसा उनका सोचना है। एक एलेक्स जो थे, एलेक्स ने कहा कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका, वो डेमोक्रेसी को इक्वलिटी लाने के लिए डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। मतलब ये कि अगर डेमोक्रेसी है तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी है सबके लिए। जस्टिस के नाम पे इक्वलिटी, मतलब कि जस्टिस मतलब कि अगर मैंने जो क्राइम किया वो सारे लोग पे, अगर मैं अमीर हूँ तो अगर मैंने क्राइम किया तो वो सेम मुझ पे जो भी जुर्माना लगेगा या जो भी मुझे सज़ा सुनाई जाएगी वो सेम होगा। जैसे कि एक रिक्शा वाला अगर होता है, अगर वो भी क्राइम करता है तो सेम होगा। तो ऐसा इक्वलिटी के बारे में कहा जाता है। तो ये इक्वलिटी और जस्टिस में जो रिलेशनशिप है लगभग सेम होता है। थ्योरी ऑफ जस्टिस और इक्वलिटी दोनों सेम है। तो एक्चुअली में क्या है कि इनका कहने का मतलब है कि इक्वलिटी टैलेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होनी चाहिए, मतलब कि उस तरह से रिकोगनाइज हो। तो मॉडर्न टाइम्स में जो हमारे हॉब्स थे, एक हॉब्स साइंटिस्ट हैं, सो उन्होंने कहा था कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ऑल मेंस आर इक्वल, ऑल हैव अ सिमिलर डिज़ायर, ऑल सीक द प्लेजर। उनका कहने का मतलब ये था कि देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए, जितने भी मैन हैं उनको एक अपनी डिज़ायर होती है, और वो अपनी डिज़ायर को कम करता है और अपना पेन जो पेन को कम करता है, डिज़ायर को बढ़ाता है, और अपना प्लेजर को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। तो ये चीज़ है कि उनका कहना था। तो अमर्त्य सेन का जो एक इशू बना, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि जो इशू ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल में, वाई इक्वलिटी एंड इक्वलिटी फॉर व्हाट। अब इन्होंने ह्यूमन राइट के बारे में बात किया था कि ह्यूमन राइट्स के हम किस तरह से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इस तरह की बातें की थी। तो उन्होंने तीन तरह अपनी थ्योरी को जो है वो तीन पर्सपेक्टिव में बांटा था, जिसमें इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़। उनका कहना था वेलफेयर के मानने में कि ह्यूमन जो है वो नेचुरली सेल्फिश है, ठीक है। तो उसको जिस तरह की एक सुविधा चाहिए वो अपने लिए सोचता है। तो इस तरह की इक्वलिटी एंड वेलफेयर, जैसे यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट जो था, यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट हुआ उसमें, जैसे कि मान लीजिए कि यूटिलिटेरियन के हिसाब से एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सब लोग हैप्पी हों, तो ऐसा उनका मानना था। और फिर इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स, उनका कहने का मतलब है कि सबको रिसोर्सेज जो चीज़ उनको चाहिए उनके पास भी सबको दिया जाए। और एक होता है कैपेबिलिटीज़ में सारा कुछ आगे डिफाइन करूँगा कि आप किसी को कैपेबल बना दें, इस लायक बना दें, ठीक है। तो उनका ऐसा मानना था। अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफाइन में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट है। आप बस फट से 5 या 10 मिनट के अंदर में आप इस पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं। अब आता है इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर की, जहाँ पे बात हो रही थी कि इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर का मतलब क्या होता है। तो इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर का मतलब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बेंथम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आते हैं कि पॉजिटिव लिबरल थ्योरी ऑफ इक्वलिटी। अब ये पॉजिटिव लिबरल थ्योरी जो है, तो ये लिबरल जो होते हैं, पॉजिटिव लिबरल जो होते हैं, वो जैसे डॉर्किंस की जो है कि एगॉलिटेरियन जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करवाती हैं कि प्रोवाइड करती हैं इक्वल रिसोर्स रेदर देन द इक्वलिटी ऑफ आउटकम। वो क्या कहती है कि रिसोर्स हमारा इक्वल होना चाहिए, कितना क्या हो रहा है आउटकम में, उससे ज़्यादा कि रिसोर्सेज क्या है जो हमारी चीज़ों पे ध्यान देती है। तो ऐसा उनका व्यूज़ था। तो उनकी जो तीन प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से दो प्रिंसिपल थे। एगॉलिटेरियन जो सोसाइटी है, इक्वल फॉर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि सबके पास अपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो जिसमें से एम्बिशन सेंसिटिव ऑप्शंस हैं, एंडोमेंट
सेंसिटिव ऑक्शंस। इंडोमेंट सेंसिटिव ऑक्शंस में बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस भी कहते हैं, जैसे कि मोरल बीइंग, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा हूँ, जिससे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लेते हैं उसमें। तो यहाँ पे एम्बिशन सेंसिटिव का मतलब देखिए, पर्सन जो है उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने गोल को चूज़ कर सके और उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एम्बिशन में सबसे पहले ये होती है। और दूसरी ये होती है कि एनवायरमेंट सेंसिटिव, जैसे कि मान लीजिए कि किसी वजह से मुझे समाज के अंदर में सेकंड एनवायरमेंट सेंसिटिव ऑक्शंस के बारे में बता रहा हूँ कि समाज के अंदर में किसी वजह से मैं गरीब बन गया, नेचुरल क्लाइमेट की वजह से या कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हमारा कि हमें भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो जैसे कि एंडोमेंट का मतलब है कि कोई बैड लक नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, कि जैसे कि मान लीजिए कि भगवान ने मुझे कुछ ऐसा परिस्थिति में पैदा किया कि जहाँ पे मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सब मानते हैं कि बैड लक है, आपका लक सही नहीं था। लेकिन उस लक को भी हम अपने सपोर्ट से अपनी उसको सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब कम्युनिटी जो कम्युनिटेरियन जो व्यूज़ हैं इक्वलिटी का, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में है तो आप उस चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज कीजिएगा। सो कम्युनिटेरियन जो व्यूज़ हैं वो है कि जैसे माइकल वॉल्जर हैं, उनका कहना है कि जैसे कि ऑल प्रिंसिपल जस्टिस है, वेलफेयर रिसोर्स है, कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने अब आते हैं व्हाट इज़ अफर्मेटिव एक्शंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पेशल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, उनको सेम मतलब जो भी उनकी ज़रूरत हो उसमें लाया जाए। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे कोटा सिस्टम है, तो कोटा सिस्टम में मान लीजिए कि कोई मार्जिनलाइज लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए हम उनको रिजर्वेशन वगैरह देते हैं। तो ये होता है एफर्मेटिव एक्शंस। अब एक होता है प्रीफरेंशियल पॉलिसी। प्रीफरेंशियल पॉलिसी कि हम किसी को प्रीफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान में ऐसा मतलब मुसलमानों को थोड़ा प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे श्रीलंका गवर्नमेंट ने सिंगलीज़ के लिए, वहाँ के श्रीलंका के लोगों के लिए एक स्पेशल रूल निकाल दिया, उनके फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ निकाल दिया, तो वो होता है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़। अब क्लासिकल लिबरल जो थे, क्लासिकल लिबरल के हिसाब से क्या होता था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। उनका मतलब था कि मेरिट बेस पे हम काम करते थे वो, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट व्यू क्या था कि जैसे इक्वलिटी ऑफ आउटकम, मतलब कहने का मतलब है कि आप नीड के बेसिस पे, जिसको जो नीड है उसकी बेसिस पे आप उनको जो भी मुहैया करवाना चाहते हैं तो वो करवा दें नीड के बेसिस पे। लेकिन नीड के बेसिस पे नहीं हो सकता है, जब मैं बताऊंगा क्रिटिक्स में। तो ये अमर्त्य सेन जो व्यू हैं, उन्होंने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब कि आप किसी को जैसे कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए कि कोई पिछड़ा है, तो आप उसको कैपेबल बना दो, उस लायक बना दो कि वो, जैसे कि एक एजुकेटेड आदमी, अगर आप किसी गरीब को पढ़ा देते हो तो उस लायक हो जाता है कि वो अपने पढ़ाने के बाद अपने से वो पैसा कुछ कमा सकता है। तो उसको कैपेबल बनाने के लिए बात की थी। अब अफर्मेटिव एक्शन के बारे में मैंने बता दिया आपको, फिर भी मतलब कि एक ऐसा ग्लास है, ग्रुप है जो सफ़र किया है, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज हो गया उनके साथ, मतलब कि किसी पुराने कुछ इस तरह से हुआ। जैसे मान लीजिए कि हिस्टोरिकली किसी को हमने दूसरे जाति से समझ लिया और फिर उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, तो वैसे लोगों के साथ भी हमें अच्छे व्यवहार करने चाहिए। तो लगभग मैंने बहुत ही फास्ट पढ़ाया हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि मैं ये तीसरा और चौथा वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है और धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा जैसा भी होगा आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें, अगर आप मेरी वीडियो पता नहीं कितने सालों के बाद देखेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।